तुझे भूलना तो चाहा लेकिन भुला ना पाए। झारखंड विधानसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद भारतीय जनता पार्टी के जो दिल्ली में बैठे नेता हैं जरूर चिराग पासवान के लिए एक गाना गा रहे होंगे। वजह यह है कि जब लोकसभा चुनाव का परिणाम आया था, सरकार बनी थी, उसके बाद से ही चिराग पासवान ने मोदी सरकार के सिर में दर्द कर दिया था। हर एक मुद्दे पर अपनी ही सरकार को घेर रहे थे, विरोध कर रहे थे, आलोचना कर रहे थे, टिप्पणी कर रहे थे। ऐसे में चिराग पासवान को आईना दिखाने के लिए सबसे पहले झारखंड में उन्हें एक भी सीट नहीं दी गई। काफी मान मनोबल के बाद एक सीट दी गई जिससे उनको आईना दिखाया जा सके, लेकिन उल्टा यह हुआ कि चिराग पासवान की मेहनत ने बीजेपी के नेताओं को ऐसा आईना दिखाया है कि अब सीधे सीधे चिराग पासवान पर निशाना साधा जाने लगा है। यानी अपनी हार और अपने साथी की जीत से इतना बौखला गए हैं बीजेपी वाले कि चिराग पासवान को टारगेट किया जा रहा है। आज यही खबर इसमें दिखाने जा रहा हूं। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं खबर चौक। बीजेपी कभी सीधे सीधे अपने सहयोगियों पर निशाना साधने से बचती है, लेकिन जब वो सहयोगी सिर का दर्द बन जाता है तो उसे ठिकाने लगाने से बाज नहीं आती। ये बात मैं यूं ही हवा में नहीं कह रहा हूं, यह हर कोई जानता होगा। खासकर बिहार की जनता इस बात को अच्छे से जानती है कि जो काम नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को करना चाहिए था, दो बड़ी बैसाखी होने के नाते, वो काम अकेले 5 सांसद वाले चिराग पासवान ने किया। पहले मैं आपको बता दूं कि चिराग पासवान ने लोकसभा चुनाव के दौरान एनडीए की तरफ से मिली हुई 5 सीटों में से 5 की 5 सीटें जीती, यानी 100% स्ट्राइक रेट रहा ये चिराग पासवान का। झारखंड में भी कुछ ऐसा ही हुआ। पहले टिकट नहीं दी गई थी, याद करिएगा। हेमंत बिस्व शर्मा, असम के मुख्यमंत्री, जो झारखंड में सह चुनाव प्रभारी बनाए गए, उनसे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान पूछा गया था सीट का बंटवारा कब होगा। उन्होंने कहा हमारे साथ ऑल झारखंड स्टूडेंट यूनियन यानी आजसू और जनता दल यूनाइटेड मिलकर चुनाव लड़ेंगी। लोगों ने पूछा चिराग पासवान कहां है, उनकी पार्टी। उन्होंने कहा अभी उनके लिए कोई फैसला नहीं लिया गया है और ये सारा फैसला केंद्रीय नेतृत्व करेगा। ये एक ऐसे वक्त में बयान दिया गया था जब लगातार चिराग पासवान अपनी ही सरकार की तमाम योजनाओं पर, तमाम फैसलों पर सवाल उठा रहे थे। कौन कौन से? मुजफ्फरनगर में कांवड़ यात्रा के दौरान हिंदू और मुसलमान दुकानदारों के बीच बंटवारे वाला कि आप अपने नाम का साइन बोर्ड लगाएंगे, इसकी आलोचना अगर सबसे पहले किसी ने की थी तो वो चिराग पासवान थे। उसके बाद नीतीश कुमार, और तब जाकर जयंत चौधरी को एहसास हुआ कि बिहार वाले नेता कर रहे हैं, मैं क्यों खामोश रहूं। तब जाकर जयंत चौधरी बोले थे। जब 1 अगस्त को यह फैसला आया था सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे से, SC/ST कोटे में कोटा वाला, तब बीजेपी के नेता झूम रहे थे। लेकिन अचानक से चिराग पासवान के एक बयान ने हड़कंप पैदा कर दिया था। साफ साफ चिराग पासवान ने कहा था कि वो उस फैसले से नाखुश है और एक बार फिर से सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। बीजेपी शांत हो गई थी। इसी को लेकर जब भारत बंद बुलाया गया था तमाम विपक्षी पार्टियों की तरफ से, तब भी किसी एनडीए के सहयोगी दल में हिम्मत नहीं थी कि बीजेपी की लाइन को क्रॉस कर जाए। अकेले वो चिराग पासवान थे जिन्होंने भारत बंद का समर्थन किया था। यही नहीं, इसके साथ साथ मुस्लिम वक्फ बोर्ड संशोधन बिल को लेकर जहां एक तरफ जनता दल यूनाइटेड के सांसद ललन सिंह संसद में खड़े होकर उसकी वाहवाही कर रहे थे, तो चिराग पासवान ने उसी संसद के गलियारे में खड़े होकर कहा था कि अभी मैंने पढ़ा नहीं है ड्राफ्ट, पहले मैं पढ़ूंगा उसके बाद प्रतिक्रिया दूंगा, लेकिन अगर मुसलमानों की कुछ चिंताएं हैं तो सरकार को पहले उन्हें दूर करना चाहिए। इसके साथ साथ जातीय जनगणना का मुद्दा जिस पर बीजेपी सहम जाती है, उसको लेकर भी चिराग पासवान ने बिल्कुल इंडिया गठबंधन के तमाम दल, जिसमें कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, आरजेडी, इनके सुर में सुर मिलाया था। ये तमाम चीजें थी जिसने बीजेपी को टेंशन में डाल दिया था। इसीलिए पशुपति पारस को आगे किया जा रहा था। अमित शाह उनसे मुलाकात करते हैं कि कम से कम लाइन पर आएंगे चिराग पासवान। इसी एवज में आखिर तक झारखंड में एक भी सीट देने का फैसला नहीं किया गया। आखिर में एक सीट मिली चतरा की। पहले चतरा का जो रिजल्ट रहा है वो देखिए। बीजेपी तो बड़े बुरी तरीके से हारी है, लेकिन चतरा में क्या रहा, ये एक सीट थी। अब आप देख लीजिए खुद। चतरा में जनार्दन पासवान है, लोक जनशक्ति पार्टी के रामविलास के। इन्होंने आरजेडी के जो महिला है रश्मि प्रकाश, उन्हें चुनाव हराया। ये इकलौती सीट मिली और एक बार फिर से 100% स्ट्राइक रेट चिराग पासवान का रहा है। लेकिन ये स्ट्राइक रेट खलना किसे चाहिए था? आरजेडी को, कांग्रेस को, समाजवादी पार्टी, मतलब इंडिया गठबंधन के, झारखंड मुक्ति मोर्चा को ये कहना चाहिए था ये सब क्या है।
लेकिन चिढ़ कौन रहे हैं? चिढ़ रहे हैं सारे के सारे उनके अपने साथ वाले। चलिए मैं खबर दिखा देता हूं आपको। पहले इस बयान पर जरा गौर करिएगा। इस बयान में क्या लिखा है। आनंद मोहन ने चिराग से पूछा सवाल, इमामगंज चुनाव प्रचार के लिए क्यों नहीं गए? पासवानों के नेता हैं भी या नहीं? दरअसल ये पहली दफा नहीं है जब एनडीए के किसी घटक दल की तरफ से चिराग पासवान पर यह निशाना साधा गया हो। आपको बता दें कि महाराष्ट्र, झारखंड में चुनाव के साथ साथ उत्तर प्रदेश की 9 सीटों पर तो विधानसभा उपचुनाव था ही था। बिहार की भी 4 सीटों पर उपचुनाव था, 4 सीटों पर, जिसमें से एक इमामगंज भी थी। वहां से जन स्वराज पार्टी यानी पीके की या प्रशांत किशोर की पार्टी ने एक पासवान उम्मीदवार को खड़ा किया था। इसी को लेकर यह सवाल कर रहे हैं कि आखिरकार ऐसा क्या हुआ कि एनडीए के सहयोगी होने के नाते भी वो क्यों वहां प्रचार करने नहीं गए। ये अपने अंदर की एक कुलबुलाहट है जो चिराग पासवान जैसे एक नेता जिनकी पार्टी को तोड़ दिया गया, जिनके पिता के निधन के बाद उनकी पार्टी को 2 हिस्सों में कर अलग कर दिया गया, उनसे सारे के सारे अधिकार छीन लिए गए। ये कैसे संभव होगा कि 2.5 साल के भीतर वो नया लड़का अपनी पार्टी को न केवल खड़ा करता है बल्कि 100% स्ट्राइक रेट देता है। इसी बात की कुलबुलाहट बिहार के दिग्गजों में है, माथे पर शिकन है, और जब जब चिराग पासवान ने कुछ बेहतर किया उसके खिलाफ ही खड़े होते हुए नजर आए। याद दिलाता हूं आपको, जीतन राम मांझी, उन्होंने भी इसी तरीके से जब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के फौरन बाद चिराग पासवान ने नाराजगी जताई थी, तब सीधे सीधे चिराग पासवान को टारगेट कर रहे थे। और मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, यह हिम्मत न आनंद मोहन में है, न यह हिम्मत जीतन राम मांझी में है कि वो चिराग पासवान जो मोदी के हनुमान कहलाए जाते हैं, उनके खिलाफ मोदी और शाह की अनुमति के बिना कुछ कह पाए। यानी जीतन राम मांझी ने उस समय सुप्रीम कोर्ट के जो फैसला आया था उसके खिलाफ चिराग पासवान ने जो बोला था वो न बीजेपी को अच्छा लगा, और बीजेपी को जब अच्छा नहीं लगा तो जीतन राम मांझी के जरिए चिराग पासवान पर तंज कसवाया जा रहा था। अब यही काम यहां हो रहा है। दिक्कत इस बात की है कि झारखंड में बीजेपी चुनाव हार जाती है, लेकिन उनका अपना एक बड़ा चेहरा जिसको वो अब तक दरकिनार कर रहे थे, फटकार रहे थे, लताड़ रहे थे, वो 100% स्ट्राइक रेट दे देता है। ये बात अपने आप में खलने लगती है और फिर ऐसे नेताओं को आगे किया जाता है। आनंद मोहन क्या कहते हैं, पढ़िए। इसमें बताया गया आनंद जेडीयू की सांसद है लवली आनंद, उनके पति हैं आनंद मोहन ने विधानसभा उपचुनाव नतीजों की चर्चा की। उस दौरान लोजपा राजविलास के सुप्रीमो चिराग पासवान पर जमकर हमला बोला। उन्होंने क्या कहा, पढ़िए। समस्तीपुर में आनंद मोहन फैंस क्लब के अध्यक्ष है ठाकुर उदय शंकर के आवास पर अपने समर्थकों के साथ बैठक की। उसके बाद मीडिया कर्मियों से बातचीत की। इस दौरान आनंद मोहन ने चिराग पासवान को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि चिराग पासवान खुद पासवान समाज के नेता कहते हैं खुद को, लेकिन इमामगंज सीट से जन स्वराज के टिकट पर एक पासवान समाज का लड़का 37,000 वोट कैसे ला सकता है। इस पर इनको दिक्कत हो रही थी। इनका कहना था कि आप झारखंड में पार्टी का झंडा बुलंद कर रहे हैं, बिहार में आपकी जरूरत थी। अब ये तो आपको देखना होगा ना, आप जाकर बात करते बीजेपी के नेताओं से कि भाई आपने आखिरी वक्त तक क्यों मान मनोबल करवाई चिराग पासवान से। कुल मिलाकर जो मैंने कहा ना कि चिराग पासवान को बीजेपी भुलाना चाहती थी, लेकिन हर बार चिराग पासवान कुछ ऐसा कर देते हैं जिसकी वजह से बीजेपी उन्हें भुला नहीं पाएगी। नमस्कार।